कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जुड़े रहे। भगवान गौतम बुद्ध का जीवन मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाओं ने न केवल उनके समय में बल्कि आज भी लोगों को सही राह दिखाने का काम किया है। वे करुणा, धैर्य और सद्भावना के प्रतीक थे। उनकी कहानियों में जीवन के गहरे और अनमोल सत्य छिपे होते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमें किसी की स्थिति या रूपरंग पर कभी हंसना नहीं चाहिए। यह घटना गौतम बुद्ध के संन्यास जीवन की है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में धर्म का प्रचार कर रहे थे। गांव में उनकी ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी और लोग बड़ी संख्या में उनसे मिलने और उनकी शिक्षाएं सुनने आते थे। बुद्ध के शिष्य उनके साथ हमेशा यात्रा करते और उनके प्रवचनों से शिक्षा ग्रहण करते थे। एक गरीब और विकलांग व्यक्ति की पीड़ा। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत गरीब था। साथ ही वह शारीरिक रूप से विकलांग था। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था और चेहरा भी असामान्य था। लोग उसे देखकर हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। वह व्यक्ति मन से बहुत दुखी था, लेकिन बुद्ध के बारे में सुनकर उसे लगा कि शायद वह अपनी समस्याओं का हल पा सकेगा। बुद्ध से मिलने की चाह। एक दिन उस व्यक्ति ने साहस जुटाकर बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। वह जानता था कि लोग उसे देखकर हंसेंगे, लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं की। अपने मन में करुणा और समाधान की तलाश लिए वह बुद्ध के पास पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो कुछ शिष्य और अन्य लोग उसे देखकर हंसने लगे। उसकी असामान्य चाल ढाल और रूपरंग देखकर कुछ लोगों ने ताने भी मारे। वह व्यक्ति चुपचाप सब कुछ सहता रहा और बुद्ध के पास जाकर बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि लोग उस व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों और वहां उपस्थित लोगों से कहा, क्या आप जानते हैं कि यह व्यक्ति कौन है? लोग चुप हो गए। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी, यह व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम भुगत रहा है, लेकिन यह आपके व्यवहार को सही नहीं ठहराता। किसी के शारीरिक रूप या स्थिति पर हंसना बहुत बड़ा पाप है। आप में से कोई यह नहीं जानता कि अपने अगले जन्म में वह स्वयं किस स्थिति में होगा। महात्मा बुद्ध की करुणा। भगवान गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हे भगवान, मैं आपकी शिक्षाओं के बारे में सुनकर यहां आया हूं। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे तुच्छ समझते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरा जीवन कभी सुधर सकता है? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जीवन तभी सुधरेगा जब तुम अपने कर्मों को सुधारोगे। दूसरों की बातें और हंसी से विचलित न हो। अपने मन को शुद्ध करो और सदैव सही राह पर चलो। तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जीवन का सत्य। महात्मा बुद्ध ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, जो लोग दूसरों पर हंसते हैं वे यह नहीं समझते कि वे स्वयं अपने भीतर कितनी असामान्यताएं और कमजोरियां छिपाए हुए हैं। हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के दर्पण में झांकना चाहिए और अपने दोषों को देखना चाहिए। किसी के दुख या स्थिति का मजाक बनाना स्वयं को और अधिक अज्ञानता में डालने के समान है। महात्मा बुद्ध के शब्द सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने भीतर नई शक्ति का अनुभव हुआ। वहीं जो लोग उस पर हंस रहे थे वे शर्मिंदा हो गए।
उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और उस व्यक्ति के साथ सहानुभूति और दया का व्यवहार करने का वादा किया। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपनी सोच और कर्म बदलने का निश्चय किया। वह नियमित रूप से ध्यान करने लगा और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे लोगों का उसके प्रति नजरिया भी बदलने लगा। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के रूप, स्थिति या दुर्बलता पर हंसना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा होता है और हमें उसे सहारा देना चाहिए, न कि उसका उपहास करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने इस घटना के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी कि सच्ची करुणा और सहानुभूति ही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों से अपने जीवन को बदल सकता है। बुद्ध का संदेश हमें यह सिखाता है कि दूसरों की कमजोरी में अपनी ताकत नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि अपने भीतर अच्छाई का विकास करना चाहिए। इस घटना के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों और उपस्थित जनसमूह को करुणा और मानवता की गहराई से व्याख्या की। उन्होंने कहा, दुनिया में हर व्यक्ति दुख और सुख के चक्र से गुजरता है। जिस तरह कोई व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामस्वरूप विकलांग या असहाय हो सकता है, उसी तरह दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार भी हमारे आने वाले जीवन को प्रभावित करता है। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के कष्ट को समझे और उनकी सहायता के लिए आगे आए। बुद्ध ने यह भी बताया कि हंसी और तानों से किसी व्यक्ति का जीवन बदला नहीं जा सकता, बल्कि ये उसे और अधिक पीड़ा में डाल देते हैं। उन्होंने शिष्यों को सिखाया कि सहानुभूति और मदद का भाव ही वह मार्ग है जिससे कोई भी समाज प्रगति कर सकता है। उस व्यक्ति का बदलाव। महात्मा बुद्ध के शब्द उस विकलांग व्यक्ति के मन में गहराई तक बैठ गए। उसने संकल्प लिया कि वह अपने जीवन को एक नई दिशा देगा। उसने बुद्ध की संगति में ध्यान और आत्मचिंतन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह अपने शारीरिक विकारों को अपनी कमजोरी नहीं मानता था, बल्कि उन्हें स्वीकार करके अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने लगा। उसने गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। वह गरीबों की सहायता करता, बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताता और जरूरतमंदों के लिए छोटे छोटे काम करता। लोगों ने महसूस किया कि उसका हृदय कितना विशाल और दयालु है। वे उसके कार्यों से प्रेरित होने लगे और उसे सम्मान देने लगे। शिष्यों को सीख। महात्मा बुद्ध ने इस घटना के बाद अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, याद रखो, यह जीवन बहुत ही नश्वर है। हमारा शरीर, हमारी संपत्ति और हमारे आसपास के लोग, सब कुछ समय के साथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो हमारे कर्म हैं, वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दूसरों पर हंसना, उनका अपमान करना या उन्हें नीचा दिखाना हमारे भीतर के अज्ञान और अहंकार को दर्शाता है। सच्चा साधक वही है जो करुणा को अपने हृदय में स्थान दे और हर जीव के प्रति समान दृष्टिकोण रखे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे जीवन में कभी भी किसी की कठिनाइयों का मजाक न उड़ाएं, बल्कि उनकी मदद करें और उनका सहारा बने। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, दूसरों की मदद करना ही सच्चा ध्यान है और दूसरों के दुख को कम करना ही सच्चा ज्ञान है। गांव में बदलाव। इस घटना का गांव पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। लोग अपने व्यवहार पर विचार करने लगे। वे यह समझने लगे कि किसी की कमजोरी पर हंसना खुद की कमजोरी को छिपाने का प्रयास है। धीरे धीरे गांव में लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। विकलांग व्यक्ति के प्रति जो लोग पहले घृणा और उपहास करते थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे।
उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सच्चा सौंदर्य शारीरिक रूप में नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता और कर्मों की महानता में है। भगवान गौतम बुद्ध ने इस पूरी घटना को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया और कहा, किसी की अस्थायी स्थिति देखकर उस पर हंसना अपने ही भविष्य का उपहास करने के समान है। जो करुणा के पथ पर चलता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। उन्होंने समझाया कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। कुछ लोग कठिनाइयों में होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे किसी से कमतर हैं। हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा का अंश होता है और हमारा कर्तव्य है कि हम उस अंश को पहचानें और सम्मान दें। अंत में जीवन का सबक। इस कहानी का अंत एक महत्वपूर्ण सबक के साथ होता है। किसी की शारीरिक स्थिति, गरीबी या समस्याओं पर हंसने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारा जीवन अपने कर्मों का परिणाम है, इसलिए हमें दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। सच्चा धर्म दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सहायता का भाव है। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा ने न केवल उनके समय में बल्कि आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित किया है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे कर्म और विचार किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कठिनाई में हो तो उसे उपहास का पात्र न बनाएं। उसके लिए सहारा बने, उसकी मदद करें। यही गौतम बुद्ध का संदेश है और यही सच्चा मानव धर्म है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।